जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 27 नवंबर और दिन गुरुवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:53 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:28 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त विष्णु चित्त की कथा। दक्षिण पांडेय देश के धनवी नगर में धर्मात्मा ब्राह्मण मुकुंद रहते थे। वे बड़े भक्त, संतोषी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने भगवान से पुत्र की प्रार्थना की और स्वप्न में आश्वासन मिला कि एक महान भक्त उनके घर जन्म लेगा। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने विष्णु चित्त रखा। बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसके भीतर विनम्रता, मधुर वाणी, करुणा और सात्विकता जैसे दिव्य गुण थे। यौवन अवस्था में पहुंचकर भी उसमें अहंकार या कामना का लेस मात्र नहीं था। नियमित संध्योपासना, वेदाध्ययन और साधु सेवा में उसका समय बीतता। अंततः मन में निश्चित किया कि वह अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेगा। उसने उनके लिए एक सुंदर बाग बनाया, वहां विग्रह स्थापित किया और दिन रात समर्पित भाव से सेवा में लग गया। उसकी भक्ति में इतना माधुर्य था कि भगवान से उसका गहरा आत्मिक संबंध बन गया। एक दिन उस देश के राजा वहां से गुजरते हुए बगीचे में आए। विष्णु चित्त के तेजस्वी स्वरूप और भक्ति भाव को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़े और जीवन के कल्याण का उपदेश मांगा। विष्णु चित्त ने उन्हें समझाया कि मनुष्य जीवन केवल पाप पुण्य कमाने के लिए नहीं है, बल्कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त करना इसका असली उद्देश्य है। उन्होंने राजा को बताया कि राज्य, धन, सुख सब क्षण भंगुर है। जीवन का सार है अहंकार छोड़कर भगवान की सेवा, उनका नाम स्मरण और उनके प्रति समर्पण। अपने कर्म तो करो, पर उन्हें भगवान को अर्पित कर प्रसाद रूप से भोगो। राज्य को भी ईश्वर की भेंट मानकर उनका दास बनकर शासन करो। विष्णु चित्त की उपदेशमयी वाणी ने राजा का अंतःकरण बदल दिया। वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होकर राज्य कार्य भी भगवान को समर्पित भाव से करने लगे। उनके जीवन, व्यवहार और शासन में इस भाव भर गया और प्रजा सुखी हो गई। कुछ समय बाद विष्णु चित्त की कृपा और अपनी भक्ति के कारण राजा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी के दुर्लभ दर्शन हुए। उनका जीवन धन्य हो गया। अंत में गुरु विष्णु चित्त और शिष्य राजा दोनों भगवान की सेवा करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार कथा बताती है कि सच्ची भक्ति, गुरु उपदेश और समर्पण से साधारण जीवन भी दिव्यता प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले अपने पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु
तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें यह जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश से अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, उसको त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित थे, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहां की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी ललायित रहती थीं। उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं, जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर,
अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनार विंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरणों को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल विधुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरा गण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम जपते रहें।